Assalamualaikum dear viewers, welcome to my channel 9th class complete course. स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ। हम मैथ का यूनिट नंबर 7 कर रहे हैं स्टार्ट। उसकी एक्सरसाइज 701 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रही है, इसके सारे पार्ट्स अपलोड करूँगी, यानी मैं कंप्लीट यूनिट कराऊंगी बहुत ईजी वे में और उस वे में जिस तरह बोर्ड में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अक्सर आप लोग गाइड यूज़ करते हैं या कुछ यूज़ करते हैं, उनमें क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट करके किया होता है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगी कि आप लोग बोर्ड के पेपर को मैनेज कर सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों के चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड अनइक्वालिटी। आप लोगों को पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन क्या होती है। इसको इक्वेशन भी पढ़ते हैं, इक्वेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अच्छा क्लास, लीनियर इक्वेशन होता है आप लोग के पास, देखिए मैं कोई एग्जांपल दे रही हूँ, ax प्लस बी इज इक्वल 0, यानी कुछ ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वैल्यूज को इज इक्वल के थ्रू सेपरेट कर दिया जाए और एक तरफ उसके कांस्टेंट हो और एक तरफ वेरिएबल हो। तो ये कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 जो होते हैं कांस्टेंट कहते हैं और ये जो a x b वगैरह होते हैं वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। ये इज इक्वल की मदद से वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अलग किया जाए। और अगर आप कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन, अगर आप कहा जाए कि ये इक्वेशन है, आपको लगे ये इक्वेशन है, ठीक है, अब आपको कह देंगे सॉल्व इट, ठीक है। अगर आपको कह देंगे सॉल्व करें तो आपको क्या सॉल्व करने का होता है, इसमें से आपने x की वैल्यू अलग करनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें से x की वैल्यू अलग कर सकते हैं, ax 0 यहाँ प्लस b हो रहा है, यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद ax है, x की वैल्यू फाइंड करनी, a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा क्लास, अगर जिन बच्चों को पता है ये चीज़ मैं आगे बताने लगी हूँ, तो वो लोग क्या नाम है, वो लोग इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिए। अच्छा मैं बताती हूँ ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या सिस्टम है। अक्सर बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि वहाँ जाकर यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो रहा है, क्या कंसेप्ट है इसका, तो मैं क्लियर करती हूँ। देखें, आप लोगों के पास सपोज एक वैल्यू है 12x माइनस 4 इज इक्वल 10, ठीक है। अब इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे x यहाँ पे सिंगल है और -4 यहाँ है, 10 यहाँ है, हमने x की वैल्यू यहाँ ऐड देंगे, जितने भी 4 यानी कांस्टेंट्स हैं उन्हें वहाँ ले जाएंगे। मैं साइड में लिख रही हूँ कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं 1 2 3 अप टू 7 जितने भी नंबर होते हैं कांस्टेंट कहते हैं। जिन बच्चों को सारी चीज़ें पता है वो ये वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए आप लोगों ने देखिए x की वैल्यू निकाल ली है, हम 12x को ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ये रूल होता है मैथ का कि जो चीज़ यहाँ पे इज इक्वल के यहाँ पे जो चीज़ माइनस हो रही है इज इक्वल के वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। इज इक्वल यहाँ पे 12 माइनस हो रही है, यहाँ आके 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस हो रही है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12x, ये 12x लिखा हुआ है, 12 और x के सामने कुछ भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 12x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके 12 प्लस 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और x ऐसे लिख देंगे, 10 प्लस 4 14 होता है ओवर 12, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर चीज़ यहाँ माइनस हो रही है वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। आई होप सो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोगों से ये एक्सरसाइज हो सकेगी, अदरवाइज एक्सरसाइज आप लोगों से नहीं सॉल्व होगी। ओके, अब हम लोग अपने क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मैं ये ऊपर से जो इजाफा जो चीज़ें एक्स्ट्रा है उनको रेज कर तो अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स करेंगे, जस्ट 5। अगले पार्ट में हम लोग आगे पार्ट्स करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट जो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है। ओके, अब मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पर बड़ी लिख देती हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.1। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने लगी हूँ, मैं इसके दरम्यान में एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि एक ही जगह आप उनको समझ आ जाए जी। हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना क्वेश्चन है बुक पे, वो है 2 over 3x माइनस 1 over 2x इज इक्वल x प्लस 1 over x जी। यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। आप लोग क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में आया तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्लास, आप लोगों ने क्वेश्चन में रूल्स है, ये रूल है मतलब होता है हर क्वेश्चन ऐसे ही होता है, इन क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही है
देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि ये तीनों जो कॉन्स्टेंट्स है, यानी कि ये नंबर से तीनों 3, 2, 6, हम पहले इन तीनों के एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं साइन पे यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ 3, 2 और 6 का, आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है, ओके। एलसीएम आपको यहाँ पे 3 ऐसे ही रहेगा, 2 3 सा 6, 3 1 3 3 1 3 3 1 3, 2 × 3 = 6, आपको एलसीएम आया वो 6 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन कुछ बार रिपीट कर रही हूँ। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज उनके एलसीएम ले लिया तीनों का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस वैल्यू जो आपको एलसीएम आया है उसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे लाइन लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम जो हमारा है वो 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। अब हम इन दोनों साइड्स के हर एक डिजिट के साथ 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखिए 2 और 3 एक पूरी वैल्यू है, हम इसको करवाएंगे 6 मल्टीप्लाई 2/3x माइनस, अब ये भी एक अलग वैल्यू है, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2x इज इक्वल, अब ये x एक अलग वैल्यू है, 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6। ऐसे बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं ये पूरी एक वैल्यू है, उसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, बल्कि ऐसे नहीं करना, हर एक अलग अलग वैल्यू को अलग अलग साथ करवाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं जब ब्रीफली डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को क्लियर है बातें वो आगे कर सकते हैं कोई वीडियो, ठीक है। ओके, अब देखिए आप लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई करवा लिया, हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया, हमने नीचे जितनी वैल्यू थी डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम लिया, अब उसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कहीं कटिंग तो नहीं हो रही है, कटिंग हो सकती है, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 3 6, और यहाँ पे 6 1 6 6 1 6 कट हो गया। अब जो कटिंग की वैल्यू है वो लिख लेंगे आगे, 2 मल्टीप्लाई 2 1 आया वो नहीं लिखते हैं, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 आया हम नहीं लिखते हैं, इज इक्वल 6x, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई x यानी 6x प्लस 1 1 1, ठीक, इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अब नीचे आप लोगों को बोर्ड ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अच्छा अब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा नेक्स्ट में चल जाते हैं, ख्याल से मैं रेस कर रही हूँ जी। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3x इज इक्वल 6x प्लस 1 आ जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग, 4x में से 3x जाते हैं तो बस x आता है आंसर में, ठीक है, और यहाँ पे 6x प्लस 1 नहीं होता है। मैंने आप लोग से कहा था जो वेरिएबल x वाली वैल्यू होगी सब यहाँ ले जाएंगे। अभी देखिए x वाली यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आप लोग के पास ये 6x जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 6x यहाँ पे प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप लोग ये बात क्लियर कर रहे हैं कि 6x यहाँ पर प्लस हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं अगर प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। अच्छा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं कि देखिए 6x को मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, लेकिन हम 6x पूरी को लेकर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस वाले वाले के माइनस कर देंगे। अच्छा x माइनस 6x आप लोगों को बताता है माइनस 5x, ठीक है, क्योंकि बड़ी को साइन होता है माइनस 5x इज इक्वल 1, माइनस 5x आंसर आ गया है। मैं आप लोग अब हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, x को सिर्फ यहाँ ही रहने देंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये देखिए क्लास यहाँ पे मेरी भी कंफ्यूजन हो गई, सॉरी। देखें आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं बल्कि 5x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 1/-5 आएगा, ठीक है, x यहाँ ही रहेगा। अब क्या होगा, x इज इक्वल -1/5 आप लोगों के पास ये आंसर आ गया है। लेकिन इन क्वेश्चन में आप इन क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, उन्होंने एग्जांपल में आप लोगों को चेक करके दिखाया हुआ है, यानी आपको बताया कि आंसर प्रूव है, तो हम लोग भी इसी तरह करेंगे, चेक करेंगे। ओके यहाँ पे ये क्वेश्चन का x की वैल्यू आ चुकी है -1/5। अब मैं आगे करने के लिए रेस कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन को रेस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बाकी को कर रही हूँ रेस। अगर आप लोगों ने नोट करना तो कर लीजिए जी। यहाँ पर मैं ये हाफ साइड रेस कर रही हूँ, अभी ये कंप्लीट कर दिया है जी। अब हम लोग करना चेक करने लगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे चेक करने लगे। चेक आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, मार्कर से देखिए हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने इसको क्वेश्चन तो दिया हुआ है उन्होंने,
आप लोगों ने वही क्वेश्चन दोबारा चेक में रिपीट करना है। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी, हमारे पास x इज हमारे पास ऐसा -1/5, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू पुट कर देनी है। 2/3 ब्रैकेट में -1/5, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माइनस वाली वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। -1/2 फिर x है -1/5 आ जाएगा इज इक्वल x है तो -1/5 प्लस 1/6, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी, ठीक है। आप लोग समझ आ गया। x की वैल्यू था यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हम लोग ने x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर सॉल्व करेंगे आगे। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे देखिए, 2 मल्टीप्लाई -1 आएगा तो आ जाएगा 2, ठीक है। आपको आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 -2। अच्छा आपके पास आप लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि मल्टीप्लाई में किसका साइन है कौन सा आएगा। मैं आपको इजी वे बताती हूँ। आप लोगों ने करना है कि आपने कैलकुलेटर पे किया करेंगे, छोटा ये भी ना, ये छोटा डिजिट है ना, आप लोग के लिए कह रही हूँ जो बच्चे नील है मैथ में उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे खुद कर सकते हैं वो कर लीजिए, लेकिन जिन बच्चों को कंफ्यूज है साइन किस चीज़ का आना है, एक ईजी वे है। देखिए आप लोगों ने करना है अपने कैलकुलेटर पर जाना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई -1 है, आपको आंसर आ जाएगा -2। आपको समझ आ जाएगी कि हमने माइनस लगाना था या प्लस लगाना था, ठीक है। आप लोगों की कन्फ्यूजन साथ दूर हो सकती है। ओके यहाँ पे -2 5 3 15 -1/10 आ जाएगा और यहाँ पे फिर से -1/5 है। मैं जिस तरह ये मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं यहाँ साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2, ठीक है। देखिए 1/2 -1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए अपने कैलकुलेटर में दोबारा से। मैं आप लोगों के लिए दोबारा करेंगे। देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल 1, आपके पास आंसर आया है। आप यहाँ पे लिखेंगे +1/5 to the 10 इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल। आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है ना, ये -1 है फिर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आंसर आया। इज इक्वल का साइन ऐसे आ जाएगा -1/5 प्लस 1/6। देखिए ये कोई सेम हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा आपको पता है डिनोमिनेटर में जो दो चीजें डिफरेंट हो हम एलसीएम ले लेते हैं। अब हम साइड पे 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 3 5 15 और 10 ऐसे आ जाएगा। 5 1 5 5 to the 10 and 2 1 2 2 2 3 5 15 15 to the 30 कुछ 30 या फिर एलसीएम मार्क्स का है इसका। आप 30 सा रखेंगे। आगे आपको एलसीएम लेना आपका सॉल्व करना आता ही होगा। ये 15 है तो 15 को हम 2 से 15 to 30 होता है तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 आ जाएगा -4 प्लस 10 3 30 होता है। ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करवाते हैं, आप लोगों के लिए लिख रही हूं साइड पे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 3 30 और ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। मैं रेज कर देकर कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे भी इस तरह ही अब हम 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम 5 1 5 6 ऐसे आ जाएगा। 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 1 3 5 10 10 30। इसका एलसीएम भी आप लोगों के पास 30 है, दोनों सेम वैल्यूज है, समझ गए ये चीज, ठीक है। 30 एलसीएम आया है। 5 के लिए 30 का आता है, 5 से 30 होता है, ऊपर से निकल आएगा 6 प्लस 6 5 से 30 होता है, 1 मल्टीप्लाई 5 आएगा 5, ठीक है। -4 प्लस 3 अगेन कैलकुलेटर पे कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ के लिए आप लोगों के सामने कैलकुलेटर कर रही हूं। -4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल -12, सॉरी देखिए -4 प्लस 3 इज इक्वल -1/30 इज इक्वल 6 प्लस 5 आप लोगों को पता है कि 11 होता है। 11/30 हम लोगों ने यहाँ पे गलती ये है, ये माइनस है, नीचे माइनस नहीं उतारा, ठीक है। तो अगर हम -6 प्लस 5 करेंगे तो -1/30 आ जाएगा। तो 10 प्रूव कि -1/30 और -1/30 इक्वल है। मैं चेक अगेन आपको बता रही हूँ, एक बार देख लीजिए। 2/3x माइनस क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन में वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हम लोग ने 2 मल्टीप्लाई -1 किया, -2 आया, 5 से 15 किया, प्लस का साइन आया। प्लस का साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और हमने इस तरह करके इसको भी सॉल्व किया और इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। बाद में उन्होंने एलसीएम में 30 एलसीएम आया, एलसीएम से सॉल्व किया तो आंसर आ गया, ठीक है। अभी रेस करने के बाद हो जाए। अच्छा बस आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर आगे एक मैं आपको क्वेश्चन सही है तो आप लोग आगे लिख दीजिएगा। ऐसे मतलब सोल्यूशन सेट एक ब्रैकेट है, नहीं गंदा क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे। ये नहीं है बल्कि आप लोग का जो आंसर आया था आप लोग पता है, आपको x की वैल्यू आई थी -1/5, x यहाँ पे हम लोग लिख देंगे
1/5, यानी आप लोगों का आंसर जो आया है -1/5 है। और ये प्रूव हो चुका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमें चेक कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। जी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करवाने लगी हूँ, जो कि आप लोगों के पास क्वेश्चन है x - 3/3 माइनस x - 2/2 = 1। सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, बट मैं क्वेश्चन नहीं रिपीट कर रही ताकि आप लोगों को इजीली एंड तक समझ आ जाए। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, जैसे जो भी वैल्यूज होंगे उनका एलसीएम ले लेंगे। अगर आप 2 का एलसीएम लेंगे, आपको एलसीएम आपको आएगा 6। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग एक को लेके खाते हो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 3 2 मतलब 2 3 मतलब 3 और 1 फिर 6 का एलसीएम आएगा। अब आप लोग देखिए, मेरे को जो एलसीएम आएगा उसे बहुत साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मैं आपको जल्दी से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्या टाइम वेस्ट ना हो। मल्टीप्लाई both sides by 6, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि एलसीएम आया था। अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू है 6 × x - 3/3 माइनस 6 × x - 2/2 = 6 × आपको क्वेश्चन में 1 है, नहीं क्वेश्चन -1 6 × -1। ठीक है, अब देखिए क्लास x - 3 कंप्लीट एक वैल्यू थी और ये x - 2/2 एक कंप्लीट वैल्यू थी। ठीक है, इसलिए हम लोग ने इसको कंप्लीट को 6 से मल्टीप्लाई करवाया। अब सेकंड से देखेंगे कि कटिंग तो नहीं हो रही है, हो रही है कटिंग। 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 3 6। ठीक है, अब देखिए हम 2 × x - 3 ऐसे लिख देंगे, 2 × x - 3 1 आगे ले लेते हैं, 3x - 2 1 आगे ले लेते हैं और 6 × -1 मैंने आपको बताया अपनी कैलकुलेटर पे कीजिए। अब यहाँ पे 3 जो है हमें मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे लिख देंगे 3x - 2, यहाँ पे 1 कट हो गया तो लिखेंगे 6 × -1 = 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई। अच्छा, मैं आप लोगों को अगेन ही चीज़ बताना चाह रही हूँ, ये देखिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आना है कैमरा, आप लोगों ने 6 × -1 लिखेंगे। आपको पता लग जाएगा कौन सा साइन डालना है, -6 का साइन डालेगा। ठीक है, -6 अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2x - 3 2 6 -3x बाय माइनस अंदर वैल्यू अंदर माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना, ये वाइट की जब माइनस होता है अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है। 3x + 3 2 6 = -6 -6 + 6 से कट हो जाएगा। 2x - 3 -x माइनस से कट जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब इज इक्वल की दोनों तरफ माइनस में तो माइनस से कट हो जाता है। अब आंसर आ गया है x = 6। अब हम लोगों ने इसको चेक करने के लिए आंसर सही है या नहीं चेक करेंगे इस क्वेश्चन का। ये आप खुद ही कर। चेक करने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं x - 3/3 माइनस x - 2/2 = -1। हम लोगों ने क्वेश्चन रिपीट किया, x की हमारे पास आई थी 6, हम लोग यहाँ पे अब 6 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है हम 6 पुट कर देंगे। ओके टीचर। ठीक है, 6 - 3/3 माइनस 6 - 2/2 = -1। ठीक है, 6 - 3 गए 3/3 आ जाएगा, -6 - 2 4/2 = -1। ठीक है, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा 6। आप 6 ऐसे लिखेंगे, 3 1 3 3 2 6 ऊपर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 6 -2 3 4 3 4 1 4 4 12 = -1। 12 में 6 में से 12 गए, -6/6 = -1/1। 6 1 6 1 6 1 6 -1/-1 आपका आंसर आया। मतलब कि आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये मतलब वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। वो चेक कर दोबारा देखने के साथ क्या है, हमने चेक जो क्वेश्चन था वो देखा, वेरी गुड कि 6 में से 3 निकाला तो हमारे पास 3 आ गया, 6 में से 2 निकाला हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, और उसके हम लोगों ने एलसीएम में 3 2 का एलसीएम 6 आया। आगे हम लोगों ने बिल्कुल एलसीएम में करते हैं, नीचे चीजें होते हैं उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर वाले से। 6 - 12 आया, -1 साथ साथ इसी आया, भूल नहीं जाना उसे। और 6 - 12 के -6 आया और 6 आ जाएगा, -1 ऐसे आ जाएगा। जब कट हुआ तो नीचे वाला 1 लिखते नहीं, ऊपर वाला -1 = -1 के इक्वल आ गया। मतलब वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में आप लोग जो लोग एक्स ले लेते हैं वही लिखनी होती है। ठीक है, सोल्यूशन सेट आपको आया है 6। आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग को बहुत पार्ट समझ आ गए होंगे। मैंने ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इससे 2 पार्ट्स आज समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो को आगे पार्ट समझाऊंगी। अगले पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह। Subscribe my channel if you want more videos. If you have any problem, please comment me in the comment box. Thank you for watching. Allah Hafiz. अब यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे लिख देंगे 3x माइनस 2। यहाँ पे 1 कट हो गया, फिर लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई। अच्छा, मैं आप लोगों को अगेन ही चीज़ बताना चाह रही हूँ। ये देखिए, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने आना है कैमरा, आप लोगों ने 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 लिखेंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सा साइन डालना है, -6 का साइन डालेगा। ठीक है, -6। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2x माइनस 3 टू द 6 माइनस 3x बाय माइनस अंदर वैल्यू अंदर माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना, ये वाइट की जब माइनस में अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है। 3x प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल -6। -6 प्लस 6 से कट हो जाएगा। 2x माइनस 3 होता है माइनस x इज इक्वल माइनस से कट जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए, जब इज इक्वल की दोनों तरफ माइनस करो तो माइनस माइनस से कट हो जाता है। अब आंसर आ गया है x इज इक्वल 6। अब हम उन्हें इसको चेक करने के लिए यहाँ से सही है या नहीं चेक करेंगे इस क्वेश्चन का। ये आप खुद ही करें। चेक करने का तरीका ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं x माइनस 3 ओवर 3 माइनस x माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल माइनस 1। हमने क्वेश्चन रिपीट किया। x पे हमारे पास आई थी 6, हम लोग यहाँ पे अब 6 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे x है हम 6 पुट कर देंगे। ओके टीचर। ठीक है, 6 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल -1। ठीक है, 6 माइनस 3 गए 3 ओवर 3 आ जाएगा, -6 माइनस 2 4 ओवर 2 इज इक्वल -1। ठीक है, 3 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा 6। आप 6 ऐसे लिखेंगे, 3 1 3 3 2 6 ओवर 6 मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 6 माइनस 2 3 4 3 4 1 4 12 इज इक्वल -1। 12 में 6 में से 12 गए, -6 ओवर 6 इज इक्वल -1 ओवर 1। 6 1 6 1 6 1 6 -1 ओवर -1 आपका आंसर आया। मतलब कि आप लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये मतलब वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। वो चेक कर दोबारा देखने के साथ क्या है, हमने चेक जो क्वेश्चन था वो देखा, वैल्यू पुट की 6 में से 3 निकाला तो हमारे पास 3 आ गया, 6 में से 2 निकाला हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, और उसके हम लोगों ने एलसीएम में 3 2 का एलसीएम 6 आया। आगे हम लोगों ने बिल्कुल एलसीएम में करते हैं, नीचे चीजें होते हैं उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं ऊपर वाले से। 6 माइनस 12 आया, -1 साथ साथ इसी आया, भूल नहीं जाना उसे। और 6 माइनस 12 के -6 आया और 6 आ जाएगा, -1 ऐसे आ जाएगा। जब कट हुआ तो नीचे वाला 1 लिखते नहीं, ऊपर वाला -1 इज इक्वल -1 के इक्वल आ गया। मतलब वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में आप लोग जब लोग एक्स ले लेते हैं वही लिखनी होती है। ठीक है, सोल्यूशन सेट आपको आया है 6। आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को बहुत पार्ट समझ आ गए होंगे। मैंने ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इससे 2 पार्ट्स आज समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो को आगे पार्ट समझाऊंगी। अगले पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह। Subscribe my channel if you want more videos. If you have any problem, please comment me in the comment box. Thank you for watching. Allah Hafiz.